नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज किसानों के साथ सरकार छठे बार औपचारिक तौर पर बातचीत करेगी। दोपहर के बाद 2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि बातचीत की शुरुआत होगी। किसानों ने सरकार को 4 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहा है। किसान चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले इस बात पर चर्चा करे कि खेती कानूनों को वापस कैसे लिया जा सकता है। सरकार ने लगा रखे, यहाँ देख लो या बिल्लू में देख लो, सरकार की तरफ से बैरिकेटिंग है। हाँ, हटाना सरकार को पड़ेगा। दिल्ली जाने का रास्ता सरकार हटाएगी। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को जो चिट्ठी भेजी है उसमें बातचीत को 4 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहा है। वो 4 बिंदु हैं: तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा, एमएसपी को कानूनी रूप देना, कई फसलों पर गारंटी मिलना, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेना और बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेना। किसानों के प्रस्ताव पर पिछले बुधवार की शाम मंत्रियों के समूह ने माथापच्ची की। अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोमपाल ने मीटिंग करके ये किसानों के साथ बैठक की रणनीति तैयार की। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत सकारात्मक होगी और अच्छे नतीजे आएंगे। जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। उधर किसानों का समर्थन कर रही कांग्रेस ने छठे दौर की बातचीत से पहले एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा हासिल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये इस कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे बच रहे हैं। बहरहाल आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च प्रस्तावित था, लेकिन उम्मीदों भरी बातचीत को देखते हुए किसानों ने इसे एक दिन के लिए टाल दिया है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है। इसका सबसे बड़ा सबूत है वहां हो रही हिंसा और सियासी बवाल। बुधवार को हावड़ा में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। तोड़फोड़ भी है और आगजनी भी, हंगामा भी है और कोहराम भी है, साजिश भी है और सस्पेंस भी। तस्वीरें हावड़ा के शालीमार स्टेशन के बाहर की हैं। 10 से ज्यादा दुकानों और 4 बसों में तोड़फोड़ की गई। कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को बेकाबू होते देख आरएएफ और कॉम्बैट फोर्स को उतारना पड़ा। बवाल शुरू हुआ टीएमसी के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या के बाद। 42 साल के धर्मेंद्र सिंह शाम के करीब 4 बजे अपने एक साथी को बिठाकर बाइक से घर जा रहे थे। शालीमार स्टेशन के 3 नंबर गेट के पास एक बाइक पीछे से उनके करीब पहुंची और बाइक सवारों ने 5 राउंड गोलियां दाग दी। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तृणमूल कार्यकर्ता को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही गुस्साए लोगों ने जमकर तांडव मचाया। हत्या किसने की, अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन सियासत सरपट सुलगने लगी है। सूबे के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या को सियासी साजिश जरूर बता दिया। पुलिस इंक्वायरी कर रहे, पुलिस आगे इंक्वायरी करे बाहर करो, परवर्तीकाले चिंता भावना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने बिना नाम लिए वार किया तो बीजेपी ने नाम लेकर पलटवार किया और धर्मेंद्र सिंह की हत्या को आपसी गुटबाजी का नतीजा बता दिया। हम थोड़ा अरूप राय जी को याद दिलाना चाहते हैं कि लास्ट अगस्त 16 अगस्त भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एक तृणमूल का ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां पर यही धर्मेंद्र सिंह का पास से एक तो दूसरे का किसी का लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर मिलता है और वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप में तृणमूल वाला इसी का धर्मेंद्र सिंह को मार के उसका मुंह से खून लेते हुए,
तो हम लोग देखे हैं कि ये तृणमूल का गोष्ठी द्वंद्व है और ये गोष्ठी द्वंद्व का एक फल है, काहे कि ये तृणमूल लोग अपनों में लड़ाई कर रहे हैं और अपनों में लड़ाई करके ये उसी का फल है। हावड़ा से पहले नंदीग्राम में भी जमकर सियासी बवाल हुआ। शुभेंदु अधिकारी की रैली के लिए बस से पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और बस में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। দেখুন, এটা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে টানাটানি চলছে, প্রশাসনিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় কেন্দ্র সরকার যখন পাঠিয়েছে, ডেপুটেশনে ডেকেছে, ওদেরকে যেতে হবে। আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। আর সেজন্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম, প্রমোশন করে দিলাম, তার হাত থেকে বেঁচে আমাদের সম্ভব নয়। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हत्या, हिंसा और हंगामा बढ़ता जाएगा। हावड़ा से वैद्यनाथ झा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।